माइक पे तरुण, साईं की कहानी शिरडी से संसार तक। आया बाबा का वेव आया और स्प्रे कर दिया पूरा पूरा तरफ। तो बेचारे अपना हाथ बढ़ाए और भाई के सर पे ऐसे रखना चाहे, तो जैसे ही हाथ सर पे रखना चाहे लगा उनको ऐसा करंट लगा जैसे बहुत बिजली का झटका लगा और फेंका गया। ओम शिवाय, ओम साईं राम। जितना जितना लंबा पेपर लगाते थे उतना उस पर प्रिंट होता था, मतलब विभूति का। और देखते देखते 9:52 में पूरा बाबा का जो स्वरूप है वो समा गया। ओम साई राम। साई की कहानी शिरडी से संसार तक में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं तरुण व्यास और आज के अनुभव शुरू करने से पहले हम धन्यवाद करना चाहेंगे तारा जी का, जो कि बेंगलोर में रहती हैं और माइक पे तरुण पॉडकास्ट को आगे बढ़ाने के लिए बहुत एक से एक साईं भक्तों को जोड़ती हैं। तो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद तारा जी आज के एपिसोड के लिए भी। और एक बात, हम इस माइक पे तरुण पॉडकास्ट के एपिसोड में बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे वत्सला जी को कि उन्होंने बहुत अच्छा अपना एपिसोड तो दिया ही, बहुत अच्छी बातें उन्होंने बाबा के बारे में बताई ही, साथ में उन्होंने हमें, जो कि हमने अक्सर लिखते हैं कि अगर आप कोई सहयोग करना चाहें माइक पे तरुण पॉडकास्ट को आगे बढ़ाने के लिए, तो उस सहयोग में उन्होंने अपना छोटा सा एक भेंट हम तक पहुंचाई है। इसके लिए वत्सला जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद कि बाबा का सेवा कार्य है। हम इस माइक पे तरुण पॉडकास्ट को हम इंटरनेशनली बहुत बड़े लेवल पर आगे तक पहुंचाने की कोशिश करने की एक कहें छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। और उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी इक्विपमेंट है, बहुत सारी बातें होती हैं जो हमें करनी होती है और अकेले तो नहीं हो सकता। इसलिए सहयोग जो है वो चाहे तो कर सकते हैं और ना चाहें तो कोई बात नहीं, क्योंकि जब तक है बाबा की ऊर्जा हमारे में, बाबा जब तक करवा रहे हैं हम करते रहेंगे, चाहे कोई साथ हो चाहे ना हो। आज जो एपिसोड होगा वो पटना से होगा, यानी पटना पहुंचेगा ऑनलाइन जयपुर से माइक पे तरुण पॉडकास्ट का ये स्टूडियो, और हम बातें करेंगे उनसे जिनका नाम है जितेंद्र कुमार जी। तो आइए चलते हैं, जानते हैं जितेंद्र जी के बारे में, जो कि 1993 से बाबा के भक्त हैं और उनके घर में बहुत सारी लीलाएं हो रही है, बहुत सारी ऐसे अद्भुत चमत्कार हैं जो कि अब तक माइक पे तरुण पॉडकास्ट पर नहीं आए। तो ये एपिसोड पूरा देखिएगा और बहुत बड़ा एपिसोड है, लेकिन हर पल आपको रोमांचित करेगा कि बाबा हैं, ये एहसास हर सेकंड होने वाला है। देखिए, और एक बात और बता देता हूँ इसको शुरू करने से पहले। कुछ भक्तों ने कहा था श्रीपाद श्री वल्लभ की भी हमें ऑडियो बुक सुननी है, तो ये चरित्रामृत भी अब माइक पे तरुण पॉडकास्ट पर उपलब्ध है। यहाँ ऊपर लिंक है, आप चाहें तो पहला एपिसोड सुनिएगा और आगे और हम एपिसोड लाते जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज के अनुभव। ओम साई राम जितेंद्र जी। ओम साई राम। सभी साई भक्तों को मेरा सादर साई प्रणाम है। और माइनस बाबा माइनस साईं मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरे जो भी हैं, मेरे आदर्श, मेरे पिता, मेरे माता, मेरे गुरु सब साईं हैं। आज के डेट में मैं साईं से अलग रह भी नहीं सकता। चाहे जितना भी वीआईपी इनविटेशन मेरे को आ जाता है, सबको छोड़कर गुरुवार के दिन मैं कहीं नहीं जाता, क्योंकि वो मेरा साईं का दिन है और वो मेरे साईं का वार है। तो गुरुवार मेरे लिए सबसे वो अनमोल एक उत्सव के रूप में मैं लेता हूँ, मेरी समझ में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जितेंद्र जी। गुरुवार को ही ये एपिसोड भी हम रिलीज़ करेंगे, जो आज रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो गुरुवार के दिन ही इसको हम रिलीज़ करेंगे, यानी आज सोमवार है तो गुरुवार को होगा। आप मुझे ये बताइए कि ये जो आपने अभी बताया 1993 से ही भजन संध्या चलती चली आ रही है, आपसे बाबा का जुड़ाव कैसे हुआ था? वो क्या लाइफ में टर्निंग पॉइंट था जब बाबा आपके जीवन में आए, या यूँ कहें कि बाबा ने आपका हाथ पकड़ा? बाबा
बाबा मुझे मिले कैसे। सवाल ये है कि मैं तो बाबा को जानता ही नहीं था, और बाबा मुझे मिले कैसे। ये भी एक चमत्कार है। और चमत्कार के लिए तो सवाल है कि अब तो बताना ही पड़ेगा कि बाबा का जो मिलने का वो तरीका था। हुआ ये था कि मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आया, और कुछ पारिवारिक ऐसी घटना घटी कि जब सबकी जरूरत थी, ऐसे वक्त में सभी सभी के सहारे की जब जरूरत थी, तो परिवार वाले ने इस कदर से सारे लोग ऐसे छोड़े। मैं उस समय तो छोटा था, 1993 में मेरी उम्र जाहिर है कि कम रही होगी। तो मैं केवल पीछे पीछे, पिताजी के पीछे पीछे सारी लीलाएं का दर्शन कर रहा था। लीला जो हो रही थी, घर के लोग जो जो उनका एक्टिविटी था, तो सब खामोशी से मैं देख रहा था। समझ में यही आया कि सब ने छोड़ दिया, और जब सबने छोड़ा तो फिर तो मालिक का ही सहारा था। तो उस समय तक बाबा आए नहीं थे, तो मुझे मेरे पिताजी ने आश्वासन दिया कि देखो, मैं अपनी इच्छा शक्ति से 10 साल तक जिंदा रहूंगा। ये मुझे मेरे पिताजी ने आश्वासन दिया। जबकि डॉक्टर ने कहा था कि एक सीढ़ी भी चढ़ना मुश्किल है। आप एक स्टेप चढ़ते हो तो आपके हार्ट पे प्रेशर पड़ता है। तो वो बहुत क्रिटिकल पोजीशन था उनका, कि वो मना, एकदम डॉक्टर ने मना किया। ठीक है, कुछ ऐसी स्थिति बनी थी परिवार में कि थोड़ा सा और मैं पीछे जाना चाहता हूँ। मेरे पिताजी हाईकोर्ट में एडवोकेट थे, और एक वकील की जो आमदनी होती है वो तो कोई मंथली है नहीं। वो जितना प्रैक्टिस होता है वो उनकी आमदनी है। तो वो उस रूप में भी पूरे परिवार को लेकर के चलने की आदत थी। तो सारे परिवार इकट्ठे पटना में रहते थे, और पिताजी सबका अपना वहन करते थे। सबों की सेवा, खर्च, स्कूल जाना, जितने बच्चे थे सारे लोग, चचेरा, ममेरा, फुफेरा, जो भी था, एक पूरा परिवार लेकर के चलने की आदत थी। तो अब जब डॉक्टर ने कह दिया कि भाई आमदनी तो बंद हो गई, तो सवाल है कि अब तो कैसे होगा। तो हुआ कि भाई ऐसा है कि तो प्रैक्टिस बंद हो गया। प्रैक्टिस जब बंद हो गया तो आमदनी बंद हो गई, और आमदनी बंद हो गई तो फिर लोगों ने धीरे धीरे अपना पल्ला पीछे छुड़ाया। मतलब पारिवारिक जो स्थिति थी, सबने अपने अपने किनारे को पकड़ा। तो धीरे धीरे सब लोग किनारे होने लगे, और सबने छोड़ा। और सब छोड़े। एक उस वक्त मेडिसिन जो था, इनके हार्ट का जो मेडिसिन था, मंथली 1500 रुपए का था। एक महीना का 1500 रुपया का खर्च था। तो 2 महीना 3 महीना चला। इसके बाद चूंकि पिताजी माँ के भक्त थे, साईं बाबा तो उस समय नहीं थे, माँ के भक्त थे। तो माँ ने स्वप्न में आकर के, रात में सोए थे तो स्वप्न में आकर के माँ ने कहा कि तुम्हारे सिरहाने में एक होम्योपैथी की बुक है, और वो बुक का पूरा पेज पलट करके माँ रख दी। और उसमें बताया कि टिगस क्यू एक मेडिसिन है, होम्योपैथी की दवा है। तो वो 2 रुपए के शीशी उस समय आती थी। तो वो जब जगे तो देखे कि पूरा पेज पलट करके ही वो बजाते मेडिसिन का नाम जो है सामने ही है कि हार्ट का टॉनिक है ये, और इसको तुम लो। लेना शुरू किए तो 1500 से 2 रुपए पे आ गई बात उस वक्त। चलिए, वो सिलसिला चलने लगा, और
तब पिताजी ने कहा कि ऐसा है ना कि बैठकर बैठकर तो मन लगता नहीं है, तो ऐसा करो कि तुम गाड़ी निकालो और चलो, मेरे को कोर्ट पहुंचा दो, यहाँ भी बैठे ही रहते हैं तो वहां भी बैठेंगे। तो मेरी ड्यूटी हो गई कि एम्बेसडर कार उस वक्त था, वो ड्राइव करके पिताजी को ले जाते थे, और जितनी देर वो बैठते थे कोर्ट में, 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा, जितना उनका इच्छा मन था, वापस उनको ले आते थे। ये मेरी दिनचर्या हो गई। सारा काम छोड़ करके पिताजी की सेवा में मैं लग गया। अब यहां से एक चमत्कार शुरू होता है। चमत्कार हुआ यूं कि पटना हाई कोर्ट का जो गेट नंबर 3 है, तो 3 नंबर गेट से हम निकलने वाले थे, लगभग 2 बज दोपहर का 2 बज रहा था। हम्म। तो गाड़ी में बैठाए पिताजी को, और ऑन रोड मतलब थे, निकलने को थे, गेट से बाहर निकलते एक महिला बंजारन के रूप में आई, मेरे एम्बेसडर के गाड़ी के सामने हाथ दिया उन्होंने, और हाथ दे करके रुकवाया, और वो बंजारन के रूप में थी। तो मैं गाड़ी रोक दिया तो वो पिताजी के उस तरफ से आकर के पिछला सीट पे, गेट के शीशा पे उन्होंने मतलब नॉक किया। नॉक करने के बाद पिताजी शीशा खोले, उठाए शीशा तो देखे कि माँ माँ का स्वरूप साक्षात माँ काली थी। ओहो। यही दर्शन हुआ ये, और साष्टांग दंडवत जो प्रणाम होता है माँ के चरण पे, वो आ गए। और जब माँ के चरण पे आए तो गाड़ी रुकी थी, चारों तरफ से कोर्ट में लोग रहते ही हैं, तो भीड़ लग गई। भीड़ लग गई तो क्या हुआ। पिताजी फिर उठ करके अपना गाड़ी में बैठे, और बैठने के बाद वो माँ अपने थैली से गौरी शंकर रुद्राक्ष था, जो टूट गया था, इनके हार्ट अटैक में वो टूट गया था, और हम लोग खोज रहे थे, करीब लगभग 1 महीना खोजे पूरे, समझिए कि टाउन में नहीं मिला। और वो थैली से निकाल करके माँ गौरी शंकर रुद्राक्ष दे रही है, निकाली थैली से, बोली कि लो बेटा, यही ना खोज रहे थे तुम। तो मेरा कान पीछे, मतलब आगे बैठे थे ड्राइविंग सीट पे, तो फिर कान खड़का कि ये क्या बोल रही है। अभी तक तो चलिए बहुत कुछ बात नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ये क्या बोल रही है कि ये गौरी शंकर रुद्राक्ष तो हम खोज रहे थे 1 महीना से। ये पहला लाइन था उनका। रुद्राक्ष दी, और देने के बाद माँ ने कहा, निकट भविष्य में तुमको ब्रह्म दर्शन होगा, ब्रह्म दर्शन होगा निकट भविष्य में, ये माँ ने कहा। अब मन जो है सो उत्सुक हो गया। अब दर्शन क्या, तो उस वक्त लगा कि हम तो भगवान श्री राम के मंत्र लिए हुए हैं, तो राम मंत्र, भगवान राम दर्शन देंगे। ये मन में जो है तो बात आने लगी। घर आने के बाद पिताजी इस कोने में, उस वक्त इस कोने में पूजा की एक चौकी थी, वहां आकर के बैठे, और पूजा को थोड़ा साफ मतलब करके और ध्यान किए। तो जब जैसे ही बैठे ध्यान किए, तो विभूति जो है वो गिर गई। विभूति भगवान के फोटो से, वो सारे भगवान थे वहां पे चौकी पे, तो उनको थोड़ा सा भ्रम हुआ कि ऐसी क्या बात है, कुछ अगरबत्ती का हो सकता है कि राख गिर तो नहीं गया। तो फिर उसको साफ किए, और साफ करते थे और विभूति गिर जा रही थी आकर के, मतलब चमत्कार शुरू हो गया। वाह वाह। ये चमत्कार शुरू हो गया, और डे बाय डे चारों तरफ से वो आवाज कहीं ना कहीं से, अब कोई आए तो बोले कि साईं बाबा हैं, भगवान है, साईं राम,
साईं बाबा भगवान है, अवतार हैं। कुछ समझ में नहीं आता था, हम लोग जानते ही नहीं थे कि साईं बाबा क्या हैं। कभी सुने मतलब उस तरह से नहीं सुने थे कि साईं बाबा भगवान हैं। तो हुआ कि अब साईं बाबा जल्दी यदि भगवान हैं, अवतार हैं, तो उनको देखा जाए, कैसे मिलेंगे, कैसे क्या होना चाहिए। और तब तक ये ये चमत्कार की जो लीला थी, मात्रा विभूति का, कुमकुम का, पूरा भगवान के चौकी पे, पूजा पे जितना कैलेंडर था उस वक्त वहां पे फोटो दीवार में, सबसे मोटा मोटा मध, जो मधु है, शहद, उसका धार चलने लगा। जितने भी भगवान शंकर जी, पार्वती जी, माँ काली, सबके कंठ से मोटा मध का धार चलने लगा। मतलब अब कुछ बच नहीं गया था प्रमाणित करने के लिए। तो लीला और चमत्कार तो शुरू था ही। अब दर्शन, अब अब तो लोग आकर के दर्शन करने लगे, और तब तक ये वातावरण में पूरा छा गया कि साईं बाबा की ये कृपा है और साईं बाबा ही अवतार है। तो ये कैसे पता चला? तो ये मतलब उस वक़्त विभूति अपने आप आ रही थी, लेकिन साईं बाबा का नाम कैसे कहीं से कुछ आया कि भई कि ये साईं बाबा क कर रहे हैं? और साईं बाबा, जो लोग जानते थे वो लोग, उनका आना शुरू हो गया। अच्छा। जो लोग जानते थे, जो लोग सत्य साईं बाबा के भी भक्त थे उन दिनों, तो कहीं न कहीं से वो सब लिंक जुड़ने लगा। और चूंकि कुमकुम, विभूति, मध, अमृत, ये सब सत्य साईं बाबा की लीला उन दिनों मतलब हो ही रही थी लोग भक्तों के बीच में। तो जब कनेक्शन हुआ तो हुआ कि साईं बाबा, जो सत्य साईं बाबा का ही चमत्कार है और उनकी कृपा है। और ऐसा बहुत रेयर होता है कि इस तरह से बरसों से लोग पूजा कर रहे हैं। मुश्किल है कि बाबा की लीला चमत्कार इस तरह का हो। कुछ लोग तो दर्शन करने आते थे, कुछ लोग ईर्ष्या से भी आते थे कि सही में ऐसा हो रहा है या ऐसे ही जो है ये लोग ड्रामा कर रहा है। हाँ, चेक करने आते थे लोग। मुझे लगा थोड़ी शंका कि चलो ठीक है, साईं बाबा जैसे भगवान है। तो उस वक्त 2 रुपए की लॉटरी आती थी। तो एक दिन के अंदर बचना था, तो करीब 14-15 टिकट जो है हमने लिया था। तो वो टिकट, लॉटरी के टिकट हमने ली, और मैंने ये कहा कि यदि बाबा भगवान हैं तो ये एक एक टिकट जो है ना, नंबर आना चाहिए, लड़ना चाहिए। चाहे वो 1 नंबर लड़े, चाहे 2 नंबर मतलब लड़े, वो ठीक नंबर, लॉटरी निकलनी चाहिए। हुँ। वो 16 का 16 टिकट, कोई 80 रुपया का, एक 2 रुपए की 80 रुपया में वो मतलब मिला हमको। वाह, 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 वाह! 16 14 कितना कितना सौ रुपया हुआ था। तो सबसे पहले ईमानदारी से पिताजी को हमने पैसा दिया। उसी समय मुझे सबक भी मिला और हिदायत भी दी गई पिताजी के तरफ से कि देखो, अभी आज जो कर लिए सो कर लिए, आज के बाद कोई लॉटरी तुम नहीं लगाओगे। ये अभी कसम खाओ कि तुम कोई भी लॉटरी नहीं लगाओगे। तो खैर उसी वक्त बाबा के सामने हाथ जोड़ लिया। देखी कि कभी भी जीवन में इस तरह का मौका भगवान आप मत देना कि मुझे लॉटरी लगाने की जरूरत पड़े। और उस पैसे का पिताजी ने शिरडी से पुट्टापर्थी तक का टिकट लिया, अप एंड डाउन टिकट कटवाया, स्लीपर में ही गए थे, ठीक है। वहां गए, साईं बाबा से दर्शन हुआ, सत्य साईं बाबा से भी दर्शन हुआ। और थोड़ा सा मैं और उसमें ऐड करना चाहता हूं कि पिताजी हमारे साईं बाबा से, शंकर जी से मित्रवत मतलब दोस्ती का नाता था। महाशिवरात्रि के दिन पिताजी का जन्म था, और शिव जी को दोस्त मानते थे, और फकीर अंदाज में इनका भी अंदाज वैसे ही था। तो दोस्ती, और यहाँ पे अब कनेक्शन हुआ कि शिव, सत्य साईं बाबा शिव जी के अवतार है, शिरडी के साईं बाबा शंकर के अवतार हैं। तो अब पिताजी ने अपनी दोस्ती को वहां पे जोड़ दिया
बाबा का वो दर्शन जब दर्शन के लिए निकलते थे सुबह और संध्या, तो पिताजी जब बैठे थे तो वहां से सत्य साईं बाबा निकले, अपने कक्ष से निकले भक्तों को दर्शन देने के लिए। तो जैसे ही निकले, पहला दर्शन गुरु के रूप में, यानी कि जो मेरे गुरु और मेरे पिताजी के गुरु एक ही है। अयोध्या के वासी हैं वो, अब तो नहीं रहे, 100 प्लस में, मतलब वो उनका फिर शरीर अंत हुआ। सबसे पहले दर्शन गुरुदेव के रूप में सत्य साईं बाबा ने दिया, और गुरुदेव के रूप में पहला दर्शन। उसके बाद 2 कदम जब आ तो रहे थे बाबा साईं, लेकिन जैसे ही 1 कदम बढ़े तो गुरु के रूप में, फिर दूसरा कदम बढ़े तो बदल करके भगवान राम के रूप में आ गए, तीर धनुष लेकर के, मतलब आ रहे हैं। 2 कदम और आए तो तब तक मतलब पिताजी के करीब आ गए, और जब करीब आ गए तो उन्होंने आकर के कहा, क्यों रे गुजराती? पिताजी बोले कि अरे मैं तो बिहारी हूं। तो बोले कभी तुम गुजराती थे, यानी कि इनका जो पिछला जन्म था वो गुजरात में इनका जन्म था, और गुजरात में ये मठाधीश थे। दिए दर्शन, और उसके बाद फिर दर्शन देकर के आगे बढ़ गए, आ गए पटना, और सारा जो वृतांत है वो बताए, जो उनके साथ मतलब जो देखे घटित हुआ घटना बताए। अब चूंकि एक मित्र दूसरे मित्र के यहाँ जाता है, तो उस दूसरे मित्र का भी फर्ज है, मतलब वो भी आपके यहाँ आता है, ये रेसिप्रोकल है, एक दूसरे के आना जाना। तो अब इस रूप में मेरे साईं बाबा यहाँ पे पुनः जो है मेरे घर पे आए, मेरे घर पे आए, और आने का जो उनका प्रक्रिया था, तो हम लोग को क्या पता कि बाबा आएंगे, अच्छी तो कोई बात जानकारी थी नहीं। खुशबू जो है, एक मंत्र मुग्ध कर देने वाली जो खुशबू है, मतलब उस तरह की खुशबू ना आपको कहीं बाजार में किसी परफ्यूम में मिलेगा, ना कोई अगरबत्ती में मिलेगा, ऐसी खुशबू। और वो खुशबू लगातार, आप समझिए कि 10 दिन से लगातार, मतलब वो पूरे सराबोर था घर के चारों तरफ। मेरे घर के बगल से जो गुजर रहे थे वो यही कहते थे कि वकील साहब कौन सा अगरबत्ती जलाते हैं कि एकदम इतना बढ़िया खुशबू, कहाँ से इतनी खुशबू अच्छी कैसे है। सारे लोग मगन हो जाते थे, मतलब गुजरने वाले जो भी राही थे वहां से। ये तो बाबा की लीला कृपा थी, और हम लोग तो आदी हो चुके थे, उस खुशबू में रहने का आदी हो चुके थे। चलिए, यहां तक भी ठीक था। वहां भी बाबा का जो मंदिर था, मतलब एक छोटा सा कमरा हॉल था, जहां पे पूजा घर जिसको कहिए। तो मध जो है वहां भी, वो प्रक्रिया वहां भी गांव पे भी शुरू हो गया, मध का गिरना, फोटो के कंठ से मध का चलना। तो मध आया था, और मेरा छोटा भाई है अभी पटना हाईकोर्ट में एडवोकेट जी। मेरे समझ से 7-8 साल का रहा होगा। तो वो क्या किया कि उस मध शहद को फोटो से निकाल के और जीभ पे थोड़ा चखा, स्वाद लेने के लिए कि कैसा है। तो मीठा कम, तीखा ज्यादा लगा, और शहद तीखा ज्यादा था। अब हम लोगों की एक धारणा थी कि अरे ये आध्यात्मिक मतलब ऊर्जा थी, इसको तुम जूठा कैसे कर दिए। पिताजी ने कहा अच्छा ठीक है, ऐसा करते हैं कि एक भजन का आयोजन कर देते हैं शांति के लिए, कि स्पिरिचुअल पावर था, इसको मतलब जूठा कर दिया है, तो शांति के लिए भजन का एक आयोजन कर देते हैं। चलो ठीक है। तो इसके लिए वहां से गांव से बाहर एक मंडली थी, जो सत्य साईं बाबा का समिति कहिए या फिर एक भक्त थे बिहार शरीफ में।
मतलब वो 35-40 किलोमीटर की दूरी पे गांव से टाउन में वो नालंदा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। प्रोफेसर आईडी सिंह, इंद्रदेव सिंह थे उनका नाम था। इंग्लिश के प्रोफेसर थे और उनकी जो मैडम थी वो डॉक्टर थी। तो बाबा की लीला वहां हुई थी। मतलब वो चमत्कार, विभूति, मध, कुमकुम जो होता है उनके यहाँ पता चला था कि, तो हम लोग समझे कि हमसे पुराने हैं तो उनको निमंत्रित किया जाए और उनको बुलाया जाए। भजन, एक इसी बहाने भजन का आयोजन हो जाएगा। ठीक है। शाम का वक्त था, 5 बजे पिताजी अपने गांव से बाहर निकल गए और उनको हम सी ऑफ करने के लिए गांव से बाहर निकले तो शिवाला है, मंदिर का शिवाला गांव के किनारे में, तो गए, प्रणाम किए, मंदिर में जाकर के शंकर जी को प्रणाम किए और जैसे ही झुके प्रणाम करने के लिए तो मेन डोर से समझिए कि शिवलिंग की दूरी लगभग 25-30 फीट की दूरी थी और इतनी अच्छी खुशबू वहां से शिवलिंग से स्प्रे हुआ ना, धुआं की तरह एकदम स्प्रे हुआ। पिताजी को बोले कि सुनिए ना, लगता है कि कुछ बोल क्या रहे हैं, बाबा कुछ बोल रहे हैं क्या? तो फिर वही पिताजी का भी अंदाज फकीरी वाला ही था और मित्रवत तो थे ही, तो बोले कि अरे उसको जो करना होगा करेगा, वो हम अपने मिशन पे हैं, ठीक है, हम निकल गए, जा रहे हैं, उसको जो करना होगा करेगा। ऐसे ही कह के और चल दिए। हम भी कुछ नहीं बोल पाए क्योंकि अब पिता की आज्ञा है भाई, तब साथ दे दिए चलो। उनको बस, मतलब वहां से 2 किलोमीटर बस की दूरी थी, बस स्टॉप, तो बस उनको पकड़ाए और वो चले गए। जब बैक फिर हम घर आए, हम्म। देखिए कि मेरा छोटा भाई जो है वो एक सफेद धोती ओढ़ करके और बैठा हुआ है पलंग पे माँ की गोद में और बोल रहा है कि उसको फीवर आ गया, बुखार लग गई। तो फिर हुआ कि चलो ठीक है, बुखार लग गया तो शांति से रहो, ठीक है भाई। और उन दिनों उसी का बुध ग्रह का जाप चल रहा था, जो हमारे गांव में ही एक पंडित थे, वो वो साधना में बैठे हुए थे, का जाप कर रहे थे। अब इसकी तबीयत समझिए कि 5 बजे से जो खराब होना शुरू हुआ, 7 बजा, 8 बजा, 8:30 बजा, 9 बजा, 9:30 बजा और इसकी जो तबीयत, मतलब इसका जो बुखार था वो ऐसा लग रहा था कि जैसे भट्ठी में कोई तप रहा है जी। वो टेम्परेचर यदि देखा जाता ना उस वक्त, तो पता नहीं थर्मामीटर का सारा पारा मतलब इंड हो जाता। उस रूप में इसका पूरा शरीर और लाल, गोरा तो है ही, पूरा चेहरा एकदम लाल, पूरा आंख लाल, पूरा चेहरा लाल। तो फिर हमको लगा कि तो फीवर का लक्षण बहुत ज्यादा नहीं समझ में आ रहा है। पंडित जी थे, थोड़ा सा तांत्रिक भी थे वो, तो हम मन में एक लगा भाव कि ऐसा तो नहीं कि कोई प्रेत हाँ, कोई इनका साया आ गया, होता है ना की बात। तो हमने कहा कि सो सरकार, ऐसा है कि जरा सा देखिए ना कि कुछ ऐसा तो नहीं है। तो बेचारे पंडित जी अपना हाथ बढ़ाए और भाई के सर पे ऐसे रखना चाहे, तो जैसे ही हाथ सर पे रखना चाहे, लगा उनको ऐसा करंट लगा, लगा जैसे बहुत बिजली का झटका लगा और उनका हाथ फेंका गया। हाथ फेंका गया, उसके बाद माँ के गोद से तब तक जो है तो वो भाई छोटा उठ के बैठ गया और उठ के बैठने के बाद कहता है कि तुम लोग क्यों रो रहे हो? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तुम लोग क्यों रो रहे हो? तो हमको लगा कि ये क्या, नया नई आवाज कहाँ से आ गई इसके अंदर, कुछ क्या हो, क्यों? माँ, हमारी माँ थी वहां पे, मैं था, मेरी एक छोटी बहन है वो थी और पंडित जी थे, और सब के सब अवाक हो गए कि ये क्या हो गया। और तब तक पूरा
बाबा का प्रेजेंस हो गया उसके शरीर में। मतलब बाबा तो तब तक नहीं समझे, लेकिन वो गोद से उठ करके बैठ जाना और पूछ रहे थे, हाल पूछ रहे थे कि ओंकार नाम है ऐसे एडवोकेट का, लेकिन वो धीरेन्द्र घर का नाम था। धीरू धीरू बोल रहे थे कि धीरू आप कैसा तबीयत है, आप कैसा तबीयत है? बोला कि बहुत ज्यादा सर में मतलब लग रहा है कि फट रहा है। और देखते देखते 9:52 में पूरा बाबा का जो स्वरूप है वो समा गया उसके शरीर में। और उन्होंने कहा भी कि तुम लोग क्यों रो रहे हो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। उठ करके बैठ गए। उसके बाद कहते हैं कि खाना लाओ। भाई का आवाज है ही ना, बोले कि खाना लाओ। तो खाना लाओ, खाना बन के रखा हुआ था। सब लोग इतने स्तब्ध हो गए कि जो जहां खड़ा था वहीं खड़ा था, कोई हिल नहीं पा रहा था कि क्या हो। मैंने जब फिर होश, जब पानी मांगे, बाबा बोले कि पानी लाओ। तो जब पानी मांगे तो सब हिला। तो दौड़ के चापाकल से पानी जो है ला करके बाबा को दिए। एक घूंट पिए, फिर रख दिए। इस तरह से वो 3 गिलास में 3 घूंट पानी पिए और फिर वो माने प्रसाद के रूप में वो रखा गया। उसके बाद कहते हैं कि मेरा कुत्ता कहाँ? मेरा कुत्ता कहाँ है? तो बोलो, तब हम ध्यान करते कुत्ता कहाँ है। तो 2 दिन पहले मेरे घर में एक छोटा सा बच्चा कुत्ता का कैसे आया था पता नहीं, वो ऐसे ही घूमते से आकर के, तो उसको हम लोग एक जगह दे दिए कोना में कि ठीक है यही रहो। खाना वाना देते थे अपना बेचारा का। तो फिर लगा कि बाहर में तो है कुत्ता का बच्चा। दौड़ के बाहर गए, बाहर से लाए। बाबा अपने गोद में उसको लिए। और जब गोद में लिए, उसके पहले तो ओम साईं राम, उसके पहले तो पैर चढ़ा लिए शिरडी के साईं बाबा के रूप में, समाधि जो होता है उनका। ये ऐसे जब पैर किए ना चढ़ा के, और उसके बाद कहते हैं कि ओम साई राम, ओम साई राम, क्लैपिंग कर रहा है, बोलो ओम साई राम, ओम साई राम। शिरडी के साईं बाबा के आसन लगा लिए और ओम साई राम। तो अब तो कुछ बचा ही नहीं था कंफर्मेशन के लिए। तो बोले कि तो बाबा आ गए, शिरडी के साईं बाबा। हम्म। अब वो खुद जाप कर रहे हैं, ओम साई राम। ये बहुत मार्केबल बात है। यहाँ पे भक्तों के लिए एक संदेश भी है कि जैसे बाबा ही जब जप कर रहे हैं तो हम इंसान का क्या कहना है। और वो जितना देर रहे ओम साई राम खुद जाप करते ही रहे। उसके बाद अब कहते हैं कि तो अच्छा तो मैं चलता हूं। और उठ के ऐसे पैर आसन गिराए और उसके बाद जो वो कुत्ता था मेरे गोद में दिए और खड़े हो गए। खड़े हुए तो बाबा शरीर से निकल गए और वो बैठ गया पलंग पे। फिर अब जो बैठ गया तो कहता है कि अ, मैंने अब मेरा पैर कहाँ पकड़े हुए हैं? क्योंकि एक साइड में पंडित जी बैठे हुए थे नीचे, दूसरे साइड में हम, और दोनों आदमी पैर पकड़ के बैठे हुए हैं। तो कह रहा है कि मेरा पैर कहाँ पकड़े हुए हैं? और ये कुतबा को आप गोदी में खा लिए हुए हैं क्या? क्या मतलब क्या? तो हम कहे कि प्रभु, सबसे तो बड़ी बात है कि अभी तक तो हम डर रहे थे, सारे लोग का हैकड़ी गुम था, लेकिन आप आए और इस रूप में आए, ये तो समझ से परे की बात है। चलिए चल, वो दिन सोमवार का था और उसी शिवालय में, गांव के शिवालय में भजन हो रहा था। रात्रि में भजन ग्रामीण लोग अपना बैठ के सब करते हैं, तो भजन कर रहे थे। और मैं गया वहां पे, जैसे बाबा ने दिया था उस कुत्ता का बच्चा जो मेरे साथ था, गोद में ही लेकर के हम चले गए शिवालय में। वहां जब शिवालय में गए तो ग्रामीणों के द्वारा वो अपना भाषा में कहा, अरे कुत्ता बिलाई जो है सो आप ले आए गाँव, मैंने मंदिर पे आ गए लेकर के, उधर इसको ले जाइए। बोले कि अरे तुम लोग को समझ में नहीं आएगा, छोड़ो, ये बाबा का प्रसाद है। खैर ये भी समझाना बेकार है। अब इतनी सी बात हुई, फिर हम वापस आए, वापस अपने घर आए और गए थे कि भाई
शिव जी आए हैं, शंकर जी आए हैं, तो ऐसा दुकानदार वहाँ पे ग्रामीण का गांव का दुकानदार था, तो बोले कि दुकान खोल करके और 1.25 किलो मिश्री ला करके भोग लगा दो शिवालय में और प्रसाद बांट दो सबको। ये कहने गए थे हम, वापस जब घर आए तो पता चला कि फिर बाबा आ गए हैं। हम कहे कि अरे बाबा, अब कौन बाबा आ गए, अभी आप वैसे ही परेशान थे, अब कौन बाबा आ गए। अब अब कहते हैं कि वहां फिर लेटे हुए हैं और पूरा गुस्सा से लाल हैं। तो गुस्सा से लाल है, बोले कि भाई आप, कुछ गलती हुई है क्या? कुछ नहीं बोल रहे हैं बाबा। तो माँ बोल रही है कि अरे माफी मांगो। हम कि माफी मांगे, कैसे माफी मांगे भाई? तो हम बोल तो रहे हैं कि कोई गलती हुई है क्या, माँ को कैसे माफ कर देंगे? फिर माँ ही बोलती है कि से अरे थोड़ा सा हम लोग जनेऊ पे, बोले कि जनेऊ लेकर के हाथ में बाबा के पैर पे अपना माफी मांगो, मतलब एक भाव प्रकट। तो जैसे ही जनेऊ पर जैसे ही हाथ बढ़ाए इस तरह से, तो वो दोनों हाथ बाबा का ऐसे उठ गया। और ये सत्य साईं बाबा का जो, तो ये समझ में बात आ गई और बोलते हैं माफी माफी। इसके बाद जो फिर हम भजन में जो मगन हो गए, कै, कैसे भजन करने लगे, भजन में मगन हो गए, भजन कर रहे हैं हम, मंत्र मुग्ध हो गए एकदम। और फिर जब शांत हुए तो वो सत्य साईं बाबा, वो फिर बहुत सारी बातें भी हुई है। वो थ्रू आउट इंग्लिश में बाबा का जो है सो डिस्कोर्स वहाँ पे करीब 10-15 मिनट तक बोले। और तब तक जो मंदिर से कुछ लोग आ गए थे दर्शक दीर्घा में, तो वो लोग कह रहे हैं कि अरे ई कौन देवता है, ये अभी अंग्रेजी बोलता है। गांव में तो हिंदी बोलने वाला देवता आता है, ये अंग्रेजी कौन देवता है जो बोल रहा है इसका? बड़े लोगों की बड़ी बात है तो इन लोगों का देवता भी अंग्रेजी बोल रहा है भाई। खैर, वो सत्य साईं बाबा थे। और वहां दो भाव प्रदर्शित हो रहा था। क्योंकि पिताजी शिव जी को मित्रवत मानते हैं और माता को माता मानती हैं, मतलब मानते हैं पिता, वो मातृत्व का भाव है वहां पे। तो माँ पार्वती को माता। तो जब शिव जी बोल रहे हैं, यानी कि साईं बोल रहे हैं, तो वो मित्रवत पूरा धड़ल्ले से जो होता है एकार तोकार सब पिताजी को, कि उसको बुला, उसको तो हम बोले कि उसको, मतलब पिताजी को बुला, उसको बुलाओ। तो हम बोले कि आप तो जानते हैं, आप तो ईश्वर है, आप तो सब जानते हैं कि पिताजी कहाँ हैं, तो उसको सब मालूम है, तुम उसको बुलाओ। और फिर दूसरे लहजे में दूसरा जो आवाज है वो माँ का है। माँ का क्या है कि पूरे संबोधन, आदर के साथ संबोधन कर रही है माँ। बोल रहे हैं कि उनको सब पता है, तुम उनको बुलाओ। बोले कि तो आप जब जान ही रहे हैं तो फिर हम इतनी रात में, 12 बज रहा है, तो इतनी रात में हम कहाँ जाएं बुलाने के लिए? तो कुछ देर के लिए मौन हुए और बोले कि सो तुम सवेरे जाओ। कितने बजे जाएं सवेरे? एग्जैक्ट 4 बजे का टाइम दिया गया। तो फिर बोले कि इतनी सवेरे, इतना सवेरे में गाड़ी कौन सी है, कोई गाड़ी माने घोड़ा चलेगा तब तो? तब बोले कि तुम्हारी अपनी गाड़ी जो है, तो भगवान ही परमिशन दे रहे हैं। तब एम्बेसडर गाड़ी थे, बोले कि ठीक है। तो फिर एक मन में सवाल आया कि 120 किलोमीटर दूरी है जाना, तो बोले कि किसी और को साथ में। तो बाबा बोलते हैं कि तुम्हारे साथ मैं जो जा रहा हूँ। बोले कि भाई इसके साथ तीनों लोग का स्वामी है, उसको ड्राइवर और खलासी का क्या जरूरत है? तो ठीक 4 बजा, बाबा से परमिशन, चरण के पास गए, प्रणाम किए और बोले कि बाबा अपने आदेशानुसार आपने जो कहा था, तो आप चलिए और मेरे साथ गाड़ी में बैठिए। गए, एम्बेसडर का गेट खोले, पिछला गेट खोले। मेरे गाड़ी में एक
आधा जो सीट है ना वो साईं बाबा के नाम से रिजर्व रहता था। एम्बेसडर का पिछला आधा सीट साईं बाबा का और आधा में पिताजी बैठे। आहा, तो वो बाबा की तरफ से बाबा का गेट खोल के बैठाए, आदर से बोले कि आप बैठिए। उसके बाद फिर गेट लगाया, फिर अपना गेट हम खोले और गाड़ी स्टार्ट किए और निकले वहां से। अब जब निकलते हैं तो गांव से बाहर निकले तो एक बगीचा है, तार का पेड़ था बगीचा, और चांदनी रात थी, मतलब भोर का समय पूरा। मेरी गाड़ी सफेद, मेरा गाड़ी का सीट कवर सफेद, मेरा शीशा पूरा ट्रांसपेरेंट, मतलब आर पार दिखने वाला। 4 बजे भोर में गांव से एक बैलगाड़ी पे गुड़ मीठा लेकर के और बाजार की ओर जा रहा था। बाजार की ओर जा रहा था मतलब बाजार में बेचने के लिए वो आता है। वो निकल के जा रहा था तो हम उससे ओवरटेक करके और आगे बढ़े। तो यहाँ पे बात हो रही थी कि बैलगाड़ी के ऊपर एक मजदूरा बैठा हुआ है और धनवान अपना जो जिसका बैल गाड़ी है वो अपने चला रहा था। दोनों आपस में बात कर रहा है। वो बोल रहा है कि जो लेबर है बोल रहा है कि इसको जितेंद्र इतना सवेरे कहाँ जा रहे हैं। हाँ, तो वो जो गाड़ीमान है वो कहता है कि चूंकि बराबर पिताजी को बस स्टॉप पे छोड़ने जाते थे, तो वो बोल रहा है कि वकील साहब को वहाँ वो बस पकड़ाने जा। तो जो लेबर है वो कहता है कि जितेंद्र गाड़ी में अकेले हैं। तो उसको फिर गाड़ीमान कहता है, गाली देकर के इस बार बोलता है कि अरे बेहुदा, तुमको सूझ नहीं रहा कि पीछे वकील साहब बैठे हुए हैं। अब वकील साहब उसको दिख रहे हैं और वो कह रहा कि अकेले हैं, हम अकेले हैं। तो ये बात हो रही थी, हम तो ओवरटेक किए। खैर पिताजी यहाँ 10 बजे पहुंचते हैं इस जगह पे, और क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं था, सारे लोग गांव में थे, हम लोग पूरे परिवार। तो ताला चाबी बंद था, खोले, आए, बैठे, अपना तैयार कर हो रहे थे कि हाई कोर्ट जाना है, तो तैयार होकर के अपना निकल जाएंगे। पीछे से हम आ गए 1 घंटा के बाद। वो अचंभित हो गए, क्या बात है। तो बोले कि बाबा आपको याद कर रहे हैं। बाबा? कौन बाबा? बाबा। कहते साईं बाबा? कैसे? बोले ऐसे ऐसे। चलो, 2 बजते बजते फिर 2:30 बजते बजते गांव पहुंच गए हम लोग वहां पे। तब तक हमने अपने परिवार को कह दिया था कि यहाँ क्या हुआ है किसी को बताने की जरूरत नहीं है, हम आएंगे तो फिर देखा जाएगा। वही हुआ, गए, पहुंचे तो करीब 5 किलोमीटर दूर से ही वो आभास छोटा भाई को हो रहा था, पापा आ रहे हैं, पापा आ रहे हैं। और कुत्ता का जो बच्चा था वो पूरा अपना नाच रहा है, दुम हिला रहा है। पिताजी अंदर आए कमरा में, मंदिर के कमरा में आए, प्रणाम किए अपने देव स्थल को, और इसके बाद छोटा भाई था उसको बुलाए, जो बाबा का जहाँ ये होता था। तो बुलाए, बैठाए, बोले, जब जैसे ही धीरू बैठा ना, तो बस वो ओम साई राम, ओम साई, ओम साई, वो पूरा फ्लो में बाबा आ गए। साई आ गए तो आप पिताजी क्लास, बाबा का ही क्लास ले ली। इस बालक को तुम क्यों परेशान कर रहे हो? तुमको आना था तो ऐसे भी आ सकते थे, इसको तुम क्यों परेशान कर? कुछ नहीं, बाबा कुछ नहीं बोल रहे हैं। वहां से फिर ध्यान बाबा का भंग हो गया। फिर वहां से बाबा, मतलब जो मेरा भाई था वो छोटा, उठ गया, फर्स्ट फ्लोर पे सीढ़ी से चला गया। फर्स्ट फ्लोर पे अभी निर्माण हो रहा था तो ईंट रखा हुआ था, कुर्सी के लेवल में ईंट रखा हुआ था। वो ईंट पे जाकर के बाबा बैठ गए और फिर वहां आसन लगा दिए साईं का अपना। पीछे से मेरी छोटी बहन चली गई, तो फिर वहां भीड़ मतलब हो गया, मतलब घेरा में। वहां से फिर बाबा का आसन भंग हो गया। फिर नीचे आए और नीचे आने के बाद
एक कमरा में बैठ करके, जहाँ बाबा प्रकट हुए थे, मतलब शिरडी के साईं बाबा आए और बैठे पलंग पलंग पे, और उसके बाद बोले कि क्लोज इट डोर, दरवाजा बंद करके पिताजी और बाबा और हम साथ में। उसके बाद क्या प्रयोजन है आने का? तो बोले कि वो तुम्हारी पांडुलिपि कहाँ है? क्योंकि पिताजी लेखक भी थे, राइटर भी थे, और कुछ लिख रहे थे, वो इंग्लिश में भी उनकी लेखनी चल रही थी। जीवा टू बार्ट्स ब्रह्मा एंड ब्रह्मा टू बार्ट्स जीवा, वो अपना लिटरेचर उनका चल रहा था, लिख रहे थे। वो ला तो संजोग से फाइल ला करके दिए, तो उसको देख रहे हैं, ओके ओके ऑल राइट, ओके ओके ओके। और उसके बाद अपना सिग्नेचर फाइल पे अप्रूवल हो गया, वो पूरी पांडुलिपि अप्रूव हो गई। वो सिग्नेचर आज है आपके पास में? वो उस पांडुलिपि में से कई पुस्तकें छपी है, तो उसमें से एक 9 दिनों में मोक्ष पिताजी ने छपाया था। 9 दिनों में मोक्ष और गीता रहस्य, और भी और एक दो पुस्तक है, संकल्प है, वो तो उपन्यास है। वो सब चूंकि राइटर थे तो पहले से भी उनकी जो रचनाएं हैं वो थी। जब बाबा आए, बाबा के बाद से सारा चीज आध्यात्मिक में मतलब कन्वर्ट हो गया। तो वो पुस्तक है मेरे पास, वो 9 दिनों में मोक्ष है, वो ये देखिए। 9 दिनों में मोक्ष। इसमें भक्तों के लिए वो एक गाइडलाइन है कि भक्तों की जो दिनचर्या है, एक मनुष्य का जो दिनचर्या है, वो कैसे सुबह से रात्रि तक का क्या क्या करना चाहिए, वो गाइडलाइन है इसमें। अच्छा, जो पांडुलिपि जो थी उस पे सिग्नेचर थी, सिग्नेचर वाला फोटो है क्या आपके पास में? वो जो सिग्नेचर करके अप्रूव किया था उन्होंने। नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इतने वर्षों का सफर है, और कहाँ पता नहीं। मुझे तो उनकी रचनाएं भी नहीं मिल रही है, जो कुछ लिखी गई थी उनके पास। कहाँ कितना अस्त व्यस्त हुआ है पता नहीं है। कुछ कुछ है जो काव्य संग्रह है, वो लिखा करते थे, तो वो है, वो सब डायरी में है, कुछ रजिस्टर में है, जहां जैसे लिखते थे वो सब है। तो कुछ कुछ तो है प्रमाण के लिए। अच्छा, मुझे ये बताइए जितेंद्र जी, हमारी इतनी बात में आपने अपने पिताजी के बारे में बताया, उनको कैसे आभास होता रहा और बाबा कैसे आए। ये मंदिर बनाने का क्या कैसे आया था मन में? यहाँ पटना में हम लोग थे, मतलब पटना में जब यहाँ थे, तो यहाँ भजन भजन 2 होता था गुरुवार को पटना में। मतलब बाबा के आने के बाद वो तय किया गया कि गुरुवार को पटना में और शनिवार को गांव में। तो हम वहां भी होते थे और यहाँ भी होते थे। ये दोनों जगह निरंतर भजन का क्रम चलता रहा। तो आपके जो ब्रदर हैं धीरू, उनको क्या अभी भी बाबा का भाव आता है? अभी भी है। वो वो बाई बर्थ तबला बजाता था। जब जब नवरात्र मतलब का समय आता था ना, नवरात्रि जब जब माँ की उपासना जो होती है, तो पूरे नवरात्र में वो जब 2 साल का था, तो किसी भी मेज पे, डेस्क पे वो तबला हाथ से बजाता था, और मात्र वो 9 दिन ही वो कला उसके पास दिखाई देता था, और फिर बाकी का गायब, भूल जाता था। उसका प्रमाण है कि आज भी वो तबला बजाता है भजन में। बच्चा है, बेटा है, वो हारमोनियम बजाता है, और हम लोग सब गाते हैं। हम लोग सब गाते हैं। बाबा के भजन में कोई ऐसा नहीं है जो अछूता है, सबका सब भजन में बैठता है, और बाबा के भक्त जो आते हैं वो बैठते हैं। तो इस छोटी सी जगह में इतनी भीड़ होने लगी
कि गाड़ी सड़क पे है, लोग दूर तक गाड़ी और वीआईपी गाड़ियों का तांता लगा रहता था। भीड़ इतनी बढ़ने लगी कि शायद पिताजी के मन में ये अब जिज्ञासा हुई कि साईं बाबा का पटना में कोई मंदिर नहीं है। साईं बाबा का पटना में कोई मंदिर नहीं है, तो एक मंदिर तो होना ही चाहिए। पहले यहाँ बाबा की मूर्ति भी नहीं थी, केवल मात्र फोटो था। फोटो ही लगा करके हम लोग पूजा करते थे। और चमत्कार तो वो सब होता था। चमत्कार जितना पेपर लगाते थे, जहां जहां A/4 साइज का पेपर जो होता है ना, वो सादा पेपर रखते थे और उस पे पूरा कुमकुम से लिखा जाता था ओम। ओम, ओम नमः शिवाय, ओम साईं राम। जितना जितना लंबा पेपर लगाते थे उतना उस पे प्रिंट होता था, मतलब विभूति का, कुमकुम का। और एक बार तो हद हो गई, सावन का महीना था और विभूति झर रही थी, विभूति मतलब प्रकट हो ही रही थी, तो उस पे ओम नमः शिवाय भी लिखा हुआ है, ओम साईं राम भी लिखा हुआ है। दूसरे जगह, तीसरे जगह में लिखा गया ओम नमः राजेंद्र। उस दिन पिताजी काफी भावुक हुए कि तुम ये क्या करते हो। अरे मैं इस काबिल कहाँ हूँ, जो ये मेरी कोई क्षमता नहीं, ना मेरे पिताजी में कोई क्षमता। इस घर को बाबा ने चुना, मेरे साईं ने इस घर को चुना और इस घर का नाम ही साईं घर रखा गया। उस वक्त से आज तक है, साईं घर है, साईं गली है। और बाबा के नाम से बाबा की गली है। और इस गली में लोग सफाई करके, झाड़ू लगा करके, सेवा करके, आज कई लोग अच्छे पदों पर सब मतलब पदस्थापित हैं। यहां से लेकर के विदेश तक सफाई करके गली में बाबा की सेवा करके। पिताजी खुद अपने गली में, जो लगभग ये साईं गली 250 फीट का है, इसमें खुद वो 4 बजे भोर में झाड़ू लगाते थे, खुद सफाई करते थे, ब्रह्म मुहूर्त में अपने से साफ करते थे। और मतलब क्या कही जाए कि वो सेवा, वो भाव और बाबा मैं हो जाना। और जैसे ही अध्यात्म की दुनिया में आए तो धीरे धीरे संन्यास धारण शुरू हो गई। हम्म। हाईकोर्ट तिलांजलि दे दिए, हाईकोर्ट छोड़ दिए, प्रैक्टिस छोड़ दिए, बाबा मैं हो गए, बाबा के भजन में रम गए। अब सवाल है कि मैं भी एक प्राइवेट कंपनी में, उस वक्त गुलशन कुमार की कंपनी में मैं था एम्प्लॉय, टी सीरीज में। न्यूज सीरीज में। जी। तो लगभग उस कंपनी में मैं 6 साल जॉब किया। बाद में पिताजी का छूट गया हाईकोर्ट प्रैक्टिस। और ये जो लीला क्रम है ना, मतलब सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए मैं हो सकता है कहीं छूट जा रहा है। तो ये जो लीला है, ये 3 साल, मैं इसको फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 3 साल विभूति, कुमकुम और जो मध का था, 3 साल ये चला। 3 साल तक ये लीलाएं होती रही। अच्छा, आपको इसका पता है? श्रीपाद श्री वल्लभ चरित्रामृत, जी ये एक ऐसा दस्तावेज है जो कि अच्छा। बाबा के भी जन्मने से बहुत 100 साल पहले, उसके भी कई 100 साल पहले हाँ हाँ ये लिखा गया था कि दत्तात्रेय के अवतार कब कब प्रकट होंगे। श्रीपाद श्री वल्लभ जो हैं, इनके समकालीन जो थे शंकर भट्ट, उन्होंने ये गुरु और शिष्य के संवाद को पूरा इसमें लिखा है। उसमें जी ये जी बताया गया है कि कब कब दत्तात्रेय के अवतार आएंगे। और इसमें ये लिखा हुआ है हनुमान जी को किस तरीके से आदेश हुआ था कि आप जाएंगे। बोले मैं करूँगा क्या, मुझे क्या, बोले आप भारद्वाज गोत्र में जन्मेंगे आप।
और हाँ आप यवन की तरह रहेंगे और शिरडी नामक ग्राम में होंगे, आपको साईं नाम से पुकारा जाएगा। जी इस जी जी हाँ इसमें लिखा हुआ हाँ। है, इसमें लिखा हुआ है। इसका भी देखिए। हमने पहला एपिसोड, अभी हमने इसका ऑडियो बुक शुरू कर दिया है। अच्छा हमने अच्छा। श्री साईं सच्चरित्र का भी ऑडियो बुक बनाया था। कई श्रद्धालु हाँ सुनते हैं, हम लोग कई पारायण में सुनते हैं। वैसे ही हमने इसकी भी शुरुआत की है। एक बाबा ने एक प्रेरणा दी है कि ये भी करो। नहीं, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। आप तो खैर देखिए, आप तो जब शिरडी से संसार तक जब आप लगे हैं मिशन में, तो संसार में तो सब आ ही जाएगा ना। कुछ बचना कहाँ है? कुछ बचेगा कैसे? बाबा जहाँ जहाँ रोशनी डालेंगे वहाँ वहाँ हमें घूमना होगा। बाबा ने आज रोशनी की थी पटना में, आपके घर की तरफ की, इधर देखो भैया, यहाँ से बात करनी है। ये अभी आपने कहा कि भारद्वाज गोत्र में तो लोग लोग पूछते हैं कि साईं बाबा कौन है। तो अब समझिए कि इस कलयुग में 3 अवतार साईं का है, और तीनों भारद्वाज गोत्र में ही है। तीनों भारद्वाज गोत्र में है। तो 2 हो चुका है, तीसरा भी हो चुका है। तीसरा प्रेमा साईं जो है, प्रेम साईं, वो भी आ चुके हैं। और ये तीनों भारद्वाज गोत्र में है। तो लोग परेशान हैं कि साईं बाबा हिंदू हैं, साईं बाबा मुसलमान हैं। अरे, लोगों को तो क्या कहिएगा, खैर कुछ तो खान है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत ना जाए भजन की रहना। अच्छा, ये जो लोग बाबा के लिए अनाप शनाप बोलते रहे पहले, अब तो बहुत कम हो गया, क्योंकि अब तो प्रेशर है काफ़ी। कोर्ट का भी प्रेशर है, अब तो शिरडी संस्थान भी बहुत स्ट्रिक्टली इसके प्रति एक्शन लेता है। आपको क्या एक कहूँ कि एक जवाब उन सबको देना हो तो क्या हो कि भैया ये जो होता रहा, पहले लोगों ने किया, मंदिरों से मूर्ति हटा दी। ये बिल्कुल बिल्कुल गलत होता रहा, बिल्कुल गलत होता रहा। कहीं से ये उचित ही नहीं है। ये तो चंद राजनीतिक लोग जो है ना, उनके दिमाग का खुराफात है। आप मैंने मैंने पहले भी कुछ कहा है सोशल मीडिया पे, और बराबर बराबर उसका खंडन करते ही रहते हैं। चाहे जो भी लोग बोलता हो, मेरे साईं के बारे में जो भी लोग बोलता हो कि साईं बाबा मुसलमान है तो साईं बाबा यवन है, साईं बाबा वो हैं, सवाल ये उठता है कि किसने कहा। तो स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जो शंकराचार्य के पद पे थे, तो वो लोग कहते हैं, तो भारत को तो शर्म आनी चाहिए कि ऐसे ऐसे लोग यदि शंकराचार्य हैं, ऐसे ऐसे लोग शंकराचार्य हैं, तो ये दुर्भाग्य है। ये दुर्भाग्य है देश का कि आप बोलते हो। और जब जब स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने जब इस बात पे आघात किया कि शिरडी के साईं बाबा ऐसे हैं वैसे हैं, आप गौर किए होंगे उसके अगले सप्ताह साईं शिरडी के साईं बाबा पे इतना चढ़ावा होता था, इतनी मतलब प्रतिक्रिया, समझिए आप उसको समझिए कि ईश्वर का लीला, कि रिकॉर्ड मत से चढ़ावा होता था। हम्म, लेकिन अब लेकिन इसका एक जो देखिए क्या है जितेंद्र जी, कहीं किसी ने कोई बात कह दी तो बहुत लोग ना समझे, बहुत लोग ना समझे उसको सच मान लेते हैं और बोले वो कह रहे हैं। अरे भाई, अब उसको जस्टिफिकेशन देने जाएं उससे पहले तो नहीं नहीं साहब उन्होंने कहा है। अरे भाई साहब, जब तक आपको खुद को प्रूफ नहीं पता कैसे बोल सकते हो और कैसे आप मान सकते हो। आज मैंने कह दिया कि भैया 2 और 2 5 होते हैं, तो बोले प्रूफ दिखाइए। मेरे कहने से थोड़ी ना मान लिया कोई, तो वैसे ही। लेकिन इतने बड़े पद पर होते हैं, लोग कहते हैं, तो मुझे तो इतना बड़ा ताज्जुब था, मुझे कार में लगाने के लिए एक मूर्ति चाहिए थी बाबा की, मेरे को पूरे इलाके में नहीं मिली। बोले आजकल कोई लेता ही नहीं, हमने लेना बंद कर दिया, ऐसे हैं वो तो वैसे। तो लोगों में इतनी नेगेटिविटी भर दी गई थी। पर बाबा कहते बोले कितनी मेरे बारे में बुरा कह दो, वो तो उस वक्त भी कहते थे लोग। उस वक्त भी जब उनको दीप जलाने के लिए तेल लोगों ने नहीं दिया, तो अनादर तो उस वक्त भी होता था। अच्छे कामों का विरोध उस वक्त भी होता था, और आज भी है।
इससे इससे साईं बाबा के भक्त पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोगों को तो देखिए, लगता है कि 95 की बात है या 95 96 में सत्य साईं बाबा पे कुछ कुछ खबरें चली थी उस वक्त। इलस्ट्रेटेड वीकली में लिखा गया था कि साईं बाबा गॉड और फ्रॉड। कितनी गंदी बात। ठीक है, सवाल ये उठता है कि सत्य को आप जानते नहीं और प्रपंच में पड़ जाना है, विदेशी ताकत को आप समझते नहीं। बहुत सारी शक्तियां लगी हुई है कि आपके सनातन का जो ये भारतवर्ष है इसको खंड खंड कर दिया जाए। अरे आप जाइए तो सही, शिरडी में भी हिंदू और मुसलमान दोनों पूजा कर रहे हैं लोग। आप सत्य साई के प्रशांति निलयम में जाइए, पूरी टीम जो मुस्लिम कौम की है वो जा करके भजन कर रही है। लोग, महिलाएं, पुरुष हैं, सारे लोग बैठ करके भजन कर रहे हैं। भगवान किसी सारे एक के नहीं होते। बाबा के प्रोग्राम में सहयोग कर रहे हैं। तो उन लोगों को तकलीफ नहीं है, तकलीफ तो जो बाहर बैठे लोग हैं उनको है। कि ये एक कैसे हैं लोग। इसको तोड़ कैसे नहीं दिया जाए। और बाबा तो हमेशा कहते हैं सबका मालिक एक है। वो सबका मालिक एक जो है, ऐसे थोड़ी बोले, ऐसे तो बोले नहीं। वो सबका तो मालिक उस एक वक्त ही। भी था, उस वक्त भी ये बात थी और आज भी है। तो ये कोई कोई उसके लिए ना कोई भक्त को टेंशन है और हम लोग तो बेफिक्र हैं इस बात के लिए। अच्छा, सत्य को, साच को आज हाथ कंगन को आरसी क्या। पर से क्या आपको आजमाना है। यहाँ बता दें आपको, बाबा इतने इतने जागृत है ना। हमारे कुछ मित्र थे जो आए हुए थे हमसे मिलने के लिए। यही मैं बाहर बैठा था अपने बरामदा में। एक मेरे ही मतलब क्षेत्र के थे लोग, बेगूसराय के। एक प्रणय नाम था, एक विनय है जो बगल के मेरे कॉलोनी में हैं। तो हम लोग तीनों यहाँ पे आए थे कि कुछ गुफ्तगू करेंगे और अपना चाय पियेंगे। तो बैठते ही के साथ वो एक जो हटा कटा 6 फीट के जो हमारे मित्र हैं वो कहे कि मतलब आपके साईं बाबा दो नतियाहा हैं। बात समझे ना। अब पता नहीं उनको कहाँ से तकलीफ हुई। तो ये उलाहना एक तरह का कि दे दिया कि आपके तो साईं बाबा मतलब दो नियत करते हैं। थोड़ा देर के लिए हम चुप हुए। उनको उनको हमने कहा कि आप ये बताइए कि साईं बाबा दो नतियाहा कैसे हैं, आपको कोई तकलीफ उनसे नहीं है? आप इतने अच्छे, भगवान ने आपको पर्सनालिटी दिया है कि आप 6 फीट के इंसान हैं और स्वस्थ हैं, और ये अपना जो जुबान है उसको आप खराब कर रहे हैं। आप जरा फर्ज कीजिए कि आप हॉस्पिटल में, आप स्ट्रेचर पे हैं, हॉस्पिटल में स्ट्रेचर पे, और दर्द से करा रहे हैं, आपके पैर में फ्रैक्चर है या पेन है, कुछ भी है। तो वो स्थिति अच्छी है कि आप अभी जो है ये स्थिति अच्छी है। और मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई थी। ये जो फ्लैक्स है ना, जो दोनों साईं मेरे बाहर में, मतलब फ्लैक्स के रूप में आदम कद में है। तो जस्ट 1-2-1.5 फीट के दूरी पे बाबा का फ्लैक्स था। वो पूरा भगदड़ करने लगा, कंपन होने लगा और इस तरह की आवाज आई कि जैसे मोबाइल साइलेंट में कैसे गूं गूं करता है पूरा, तो करता है, तो वो उस आवाज में पूरा लगा जैसे बाबा तस्वीर से निकल जाए। तो 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ। अब इधर बाबा मेरे पीछे और उधर एक मित्र, दूसरा मित्र। तो हम बोले कि आपका मोबाइल बज रहा है क्या? तो कहता है कि नहीं साईं राम, मोबाइल तो हमारा ठीक ही है, जेब में है तो ठीक ही है, बज रहा है, लेकिन कुछ हो रहा है। तो इधर में तो और तेज आवाज हो गई। तीनों जगह खड़े हो गए उठ के और सीधे माफी मांगे कि प्रभु
माफ कीजिए और बकस दीजिए और क्या। वो शख्स घर गए, बीमार पड़ गए, और बीमार पड़ गए तो बेड पे चले गए, उनके ठेहुना में दर्द हो गया, वो स्वेलिंग हो गया, ठेहुना घुटना से निडल से सिरिंज से पानी निकाला गया उफ, पैर से। अब वो 1 सप्ताह तक बीमार था। तो बाबा तो इतने करीब रहते हैं ना कि आप आजमा के तो देखिए, आप समझिए उनको, आप उनको हृदय में बसा के रखिए। वो कहीं दूर है ही नहीं, वो हर हृदय में है। और ऐसे शरीर को आप समझ नहीं पा रहे हैं, जो इतना जो इतना सुलभ और इतना साधारण उसे नहीं समझ पा रहे हैं, और जो समझ रहे हैं वो सब कुछ पा रहे हैं। तो इस एपिसोड के माध्यम से हम सबको यही सीखने को मिल रहा है कि बाबा को किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस आपके प्रेम की ज़रूरत है। आप उन्हें चाहेंगे, आप दिल से चाहें तो वो आपके साथ हमेशा रहेंगे। जैसे इनकी कार में हमेशा एम्बेसडर का एक सीट हमेशा, तो वो आज भी। और ये मेरे साथ भी हुआ। मैं 9 बार फ्लाइट में चढ़ा था। मैं एक शो में गया था श्रीलंका, एक लुपिन कंपनी है फार्मास्यूटिकल, उसका शो करना था। मैंने कहा बाबा आप मेरे साथ चलना। मैं कभी ऐसे प्रोग्राम बाहर करने नहीं गया। उस वक्त पहली बार गया था, 2014 की बात है। मैं पूरा प्लेन भरा होता था पर मेरी पास की सीट खाली होती थी। 9 प्लेन में चढ़ा उतरा हूँ मैं, 9 टाइम्स 7 डेज में। तो ये ट्रेन में मेरे को भी ये अवसर मिला कि ऐसा 2-3 दफा हुआ कि मेरा वेटिंग था, रिजर्वेशन वेटिंग था, और एक मेरे मित्र का कंफर्म था, तो वो बैठ गया और मुझे दिल्ली से पटना आना था। मैं लाचार था कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है और जाना भी है। तो जिस सीट पे मैं बैठा, उस सीट का पैसेंजर नहीं आया और मैं पटना तक सुरक्षित आया। ऐसा एक बार नहीं, ऐसा 3 बार हुआ था। अभी लेटेस्ट में ये और हुआ मेरे साथ में। मैं मेरी मदर के साथ में, मेरे भतीजे के साथ में बॉम्बे गया था, और बॉम्बे से वापसी थी। तो वो सेम डे पता चला कि वो टिकट जो है 2 तो हो गई आरएसी में, और एक वेटिंग में रह गई, और वो सेकंड एसी का टिकट वो तो कंफर्म होने का चांस नहीं। मैंने कहा बाबा जी क्या करना है? बोले एक, फिर मैंने टीटी से बात की, उन्होंने कहा एक पीएनआर है, आप बैठ तो सकते हो। मैंने कहा बैठना 2 जनों को तो है ही, एक तीसरा और। जहाँ हम बैठे वहाँ पर पास में 2 4 5 सीटें और थी, जिन पर कुछ खाटू श्याम जी की यात्रा में जाने के लिए लोग आ रहे थे। तो उनके कुछ लोग सूरत से और चढ़ने थे। मैंने कहा बैठे हुए हैं। तो मैंने मम्मी को कहा, मैंने कहा आप तो यहाँ लेट जाओ, बैठ जाओ, मैं कोने में बैठा हुआ हूँ। भतीजे को भी खड़ा रखा। 2 घंटे में, 2 ढाई घंटे के अंदर पता चला कि वो 3 सवारी आएगी ही नहीं, चढ़ ही नहीं रही, वो खत्म हो गई बात। तो उन्होंने जो बोले साहब हमारे वो नहीं आएंगे, आप ही ले लो ये। यही तो बाबा की कृपा है। ये ऐसे कर देते हैं ये, और इनका तो हिसाब किताब ही अलग है। अच्छा, श्री साईं सच्चरित्र का पाठ जो है सब लोग करते हैं, आप उसके कुछ अनुभव बताना चाहेंगे? कुछ आपको उसको पढ़कर, या अध्याय आप पढ़ते हैं? जरूर। एक घटना मेरे साथ भी घटित हुआ है। यहाँ पे भजन होता ही था, और उन दिनों मैं जॉब में भी था, तो बाहर की हवा मुझे लग गई थी, और मैं थोड़ा सा एंजॉय करना चाहता था कि अच्छा भजन भाई कर लेगा, और करता ही है। हाँ, करता ही है। मैं थोड़ा सा बाहर में रहूंगा। हाँ, थोड़ा सा वो हाय हेलो दिस दैट, वो एक्टिविटी में अपने को मतलब एक एंजॉय करने के दृष्टिकोण से ऐसा एक हुआ भजन। फिर आगे थोड़ा सा मन और बढ़ गया, तो फिर दूसरे भजन में भी इसी तरह से किया। अब अब ये इस बात के लिए हम हैबिचुअल हो गए कि हम बाहर भी रह सकते हैं, मतलब भजन से दूरी। वो कर ली हमने। बदले में मुझे क्या मिला, ये गला में इन्फेक्शन हुआ, मेरी आवाज बंद हो गई। यहाँ पे डॉक्टर पटना में है, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, उनसे जब मैंने दिखाया, ईएनटी के डॉक्टर हैं, तो उनसे मैंने दिखाया, तो बोले कि ऐसा है ना कि आपको ये एक चना का दाना के माफिक आपको ये गला में ब्लड क्लॉट कर गया, जिसके वजह से वो खराश खराश आ गया।
और ये उन्होंने इनडायरेक्टली कहा कि ये कैंसरस, हो। ये कैंसरस है। मन थोड़ा घबराया। तो उन दिनों स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सीपी ठाकुर थे, बिहार के केंद्रीय केंद्र में। तो एम्स और सफदरजंग दो के नाम से लेटर पैड पे हमने चिट्ठी लेकर के कि अब तो थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। तो एम्स में गए, एम्स में मिले, और एम्स दिल्ली एम्स में जब दिखाए तो वो भी सेम डायग्नोसिस किया जो यहाँ के किए थे। किया कि आप बेहोशी के लिए आप आ जाइए, आपका जो है ना सर्जरी कर देंगे, आ जाइए परसों। कंफर्म हो गया कि सेम चीज है। और कैंसर में यदि सर्जरी की बात होती है तो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है और ज्यादा फैलता है। तो ये मन में डर। एक दिन का मोहलत था, बीच में हम आगे जस्ट बगल में सफदरजंग है दिल्ली में, तो सफदरजंग हॉस्पिटल में जा करके वहां भी हम डायरेक्टर से मिले। और उन्होंने कहा जब देखे समझे। और हाँ, इसके इसके पहले साईं सच्चरित्र की बात आई। तो इसके पहले जब कंफर्म हो गया कि मेरे गला में कैंसर अब हो गया है, तो मेरे साथ पिताजी भी थे। और काफी गंभीर हो गई बात और चिंतित हो गए। मैंने मैंने पिताजी ने कहा ऐसा करो, यहाँ पटना में कि वो साईं सच्चरित्र है, वो साईं सच्चरित्र है पुस्तक, उसका 24 घंटा के अंदर अखंड पाठ दीप जला करके तुम करो। तो मेरी छोटी बहन वंदना जो है वो पाठ शुरू की, और वो समापन भी की 24 घंटा में। उसका उसका परिणाम क्या हुआ कि वो अगले दिन जो है ना सफदरजंग चले गए। और सफदरजंग जब गए तो डॉक्टर साहब से मिले, मिलने के बाद वो डायग्नोसिस अपना मेडिसिन कुछ लिखे। जब मेडिसिन लिखे तो थोड़ा सा कंफ्यूज कर गए कि इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या। तो फिर हम प्रिस्क्रिप्शन निकाले पटना का, और बोले कि डॉक्टर ऐसा है कि आप जरा से इसको देख लीजिए। बोले कि मैं समझ रहा हूँ आप जो कहना चाह रहे हो, मुझे पता है। आप जाओ और 15 दिन का दवाई है, ये खा लो। 15 दिन तो दिल्ली में ही रह करके हम दवा लिए, और फिर मिले, विजिट किए। उसके बाद 25 दिन का और दवाई लिख दी। वो भी जाकर के हम पटना आ गए, फिर पटना आ गए। और उसके बाद फिर दोबारा 1 महीना के बाद गए तो कुछ मेडिसिन और चला दिए। और बता रहे हैं आपको कि गला में खराश जो था ना, धीरे 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 आज मेरा गला क्लीन है। और भजन करते हैं, आज भी हम वही हैं। तो ये बाबा ने बताया कि तुम बेटा बाहर जा रहे हो, आनंद इसमें नहीं है, इसमें इसमें मन लगाओ। ये तुम्हारी मंजिल इधर है, उधर नहीं है। मालूम? बहुत सुंदर अनुभव आपने बताए हैं। और आशा है कोई और भी एपिसोड आगे करेंगे और जिसमें और अनुभव लेंगे। कोई ऐसी बात जो आप सबको कहना चाहते हो या कोई चीज़ छूट रही हो तो? 5 मिनट मैं और लेता हूँ आपसे। 5 नहीं 10 मिनट लीजिए आप। मैंने कहा ना कि वो 3 साल कुमकुम विभूति अमृत, मतलब कुमकुम विभूति और मधु का जो चला समय, उसके नेक्स्ट 3 ईयर जो है वो अमृत की वर्षा हुई इस साईं घर में। अमृत की वर्षा हुई, वो स्वतः होता होता था। वो फ्यू सेकंड के लिए आया, बाबा का वेव आया और स्प्रे कर दिया पूरा पूरा चारों तरफ, पूरा कमरा में। ठीक है। मैं थोड़ा चारों तरफ आपको दिखाना चाहता हूँ। ऐसा इसलिए दिखा रहे हैं कि अमृत की जब वर्षा होती थी ना तो पूरा दीवार पे भगवान का तस्वीर था, तो एक कगार होता था। लहर आ जाती थी। तो उसको सफाई करने के लिए फिर हम लोग हर 6 महीना पे पेंट करना पड़ता था, क्योंकि वो डस्ट हो गया तो गंदगी हो गई। वो आप देखेंगे वो ऊपर में मैं दिखा रहा हूँ आपको दिखाइए कि दिखाइए। टाइल्स वहां तक, कमरा में कोई टाइल्स नहीं लगाता है। वो देखिए पूरे टाइल्स है, और मैं चारों तरफ दिखा रहा हूँ आपको। छत के हाइट तक जो है ना वो
पिताजी ने ये बचने के लिए टाइल लगवा दिए। टाइल्स लगा दिया। बोले कि रोज रोज पेंट करना पड़ेगा। टाइल्स लग गया, उसके बाद अब है कि सफाई करने में आसान हो गया। ठीक है। अगले 3 साल अमृत वर्षा की भी एक कहानी है। वो सावन में झूला से यहाँ पे झूला था उस वक्त, तो झूला से 1.25 महीना तक अमृत की वर्षा होते रही। पूरा झूला का किनारा से टप 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 चू रहा था। और उस समय हम सेवा देवघर, सुल्तानगंज से बाबा धाम देवघर के रास्ते में पूरा सावन में जो जल चढ़ता है, 1 महीना पूरा कैंप लगा करके देवघर जो विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला लगता है, तो कांवरियों की सेवा में हम लोग पूरे साईं घर के सेवा दल सदस्य वहां पे अपनी सेवा देते थे। तो वो मैंने सेवा शिविर लगा दिया था वहां पे, और सेवा दल भेज करके सेवा वहां हो रही थी, सबकी सेवा हो रही थी। और मैं यहाँ इसलिए रुका था कि अमृत की वर्षा हो रही है, तो बाबा को छोड़ के मैं कैसे जाऊं। तो 13 दिन तक यहाँ रुका रहा, लेकिन बाबा तो रुकने वाले थे नहीं, वो तो वर्षा हो रही थी यहाँ पे। फिर मैं पिताजी पे सुपुर्द करके छोड़ के चला गया यहाँ से, और शिविर में, वहाँ शिविर जब ज्वाइन किया तो फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ कि यहाँ पे एक प्रभात खबर, जो प्रभात अखबार खबर आता। अखबार पेपर, हाँ, तो उनके पत्रकार आए, यहाँ के बाबा के भक्त थे, यहाँ बैठे और ध्यान किए। उसके बाद जब आंखें उनकी खुली तो देखे कि तो चमत्कार हो रहा है, क्योंकि झूला के नीचे परात लगा हुआ था और सब उसमें बूंद बूंद जो है सो भर रहा था। अब पत्रकार को क्या चाहिए, मसाला। उसने अब अखबार में छाप दिया। वो फोन लगा दिए अपने मित्र को, इलेक्ट्रॉनिक चैनल जितना है सब लग गया। हुआ ये कि 20-25 जो टावर वाले लोग हैं, वो चैनल अपना लाइव मेन रोड से गाड़ी लगा करके और पूरा वो यहाँ तक लाइव कर दिए साईं घर को। और संयोग था कि पिताजी कहीं निकले थे मार्केट में, ये मंदिर ऐसे ही खुला था, और भक्त लोग कभी कदार आकर के जो करीबी रहते हैं तो आके बैठ जाते हैं। अब वो लाइव हो गया यहाँ से पूरा, समझिए लाइव हो गया। तो फिर फोन पे मुझे वहां से फोन किया लोग, मित्र मंडली सब, कि साईं राम आपका तो घर लाइव चल रहा है। तो हम समझ गए कि 13 दिन तक रोक के रखे, अब जो है सो बेलगाम हो गया, तो क्या कीजिएगा, बाबा की इच्छा। अब वो पूरा चैनल वाले लोग आकर के, माँ हाउस वाइफ है, सीधी है, तो उसको माँ से पूछ रहे हैं लोग कि अच्छा बताइए माता जी कि ये कैसे आपका जो है ये लीला हो रही है इस तरह से। माँ बोली कि भाई तो ईश्वर जाने, और आप लोग समझिए, देखिए कि कहीं से कोई माने स्रोत है इसमें आने का, तो आप देख लीजिए, चेक करिए, लगाइए। तो इस पे क्या कहना है। तब उस वक्त माँ को ऐसी बात सूझी कि अच्छा ये बताइए, आप सवेरे क्लीन शेव किए हैं, दाढ़ी बनाए हैं, तो दाढ़ी आपकी बढ़ रही है, आपको पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा, तो कैसे कैसे बात आ रही है, अमृत की वर्षा कैसे हो रही है, ये आप देखिए, बाबा जाने, हम क्या बताएं इसमें। पिताजी आ गए, आए तो बोले कि सो काहे को भीड़ लगाए हुए तुम लोग, वो अपना फकीरी अंदाज में, भागो यहाँ से, अब हटाओ, चलो सब हटाओ, मेला है यहाँ से हटाओ। वो भीड़ भगाओ जो है ना अभियान चलाते थे। उनको क्वालिटी चाहिए थी, क्वांटिटी नहीं। ये उनकी भक्ति थी, भीड़ को भगाते थे और भीड़ उतना ही पीछा करता था। तो ये 2 पार्ट हो गया अमृत की वर्षा। और तीसरा पार्ट था साईं राम, जो बहुत महत्वपूर्ण था, शक्ति का प्रकटीकरण। माँ के रूप में जितनी भी शक्तियां थी वो प्रकट होने लगी। जानते हैं कैसे? 3 साल तक वो प्रकट होते रही माँ, कभी कभी वैष्णो देवी के रूप में, कभी माँ काली, कभी दुर्गा। और एक अभी बहुत लेटेस्ट घटना है, जो ये लगभग ये जो माँ का प्रकटीकरण जो 3 साल का था,
साल का जो समय था, तो उसमें पिताजी के लिए हम लोग कुछ 2 भाई और 2 शिष्य थे उनके पिताजी के। तो ये 4 लोग मिल करके महामृत्युंजय का जाप कर रहे थे। ठीक है। तो एक लड़का विनय नाम का था, उस पे माँ आ जाती थी। माँ आ गई तो जो कुछ आदेश होता था, कभी छोटी बहन पे आ जाती थी माँ, कभी वो विनय नाम का लड़का था, एक दूसरे कॉलोनी में था, थी लड़की, वो भी यहाँ की शिक्षक थी, तो वो रूबी नाम था उसका, उस पे भी माँ आ जाती थी। तो मतलब किसी भी परिस्थिति में जब भी कोई इस तरह का आदेश होता था तो माँ किसी न किसी रूप में प्रकट हो जाती थी। 2003 की बात है कि माँ आई और माता ने सप्तश्रृंगी का परिचय दिया कि मैं सप्तश्रृंगी, अ, मेरी जी नासिक में वो कहानी बता रहे हूँ। अभी अभी मैं हो करके आया हूँ और कितना समय लगा है सो बताते हैं। वो बोली माँ कि मैं सप्तश्रृंगी और दुर्गम पहाड़ियों में मेरा सबसे ऊंचा स्थान है, माताओं में मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। माँ खुद अपने से बखान कर रही है, माताओं में मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, दुर्गम पहाड़ियों में मेरा सबसे ऊंचा स्थान है। हम लोग जानते थे कि भाई दुर्गा जी काली जी होते हैं, हम सब सिंगी हैं कि क्या है, हम चुप, जो बोली माँ सुन लिए, चलिए ये भी होता होगा। ठीक। 2011 में स्वप्न में माँ आई। स्वप्न में, स्वप्न ये था कि मैं एक पहाड़ पे चढ़ गया हूँ, और कैसे चढ़ा मैं पता नहीं मुझे, लेकिन सबसे चोटी पे जा करके जब मैं चढ़ा तो देखा कि एक 100 ईयर्स ओल्ड की एक सफेद साड़ी में महिला, सफेद बाल, और वो लगभग 50-60 फीट स्क्वायर माने स्क्वायर फीट में वो एक पहाड़ पे वो माँ टहल रही है चोटी पे, और मैं कैसे पहुंचा हूँ मुझे पता नहीं। तो जब ऊपर गए, जो मैंने चढ़ गए फाइनली, तो माँ हाथ दे करके फिर खींच लिए हैं, और जब खींच ली तो नदी ऊपर आ गए तो देखे कि ये नहीं पता था कि माँ है। सोचे कि चलिए पैर गोड़ लगे, हाँ गोड़ लगे। और अब उस वक्त से मेरी तलाश थी कि ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पे इतनी ऊंचाई पे माँ का वास है। तो खैर इधर कंफर्मेशन मिला, कुछ ऐसी और घटना घटी है। तो चूंकि हम वो उसको उस रहस्य को अभी खोलना उचित नहीं है, उसके वो समय के साथ रहस्य उद्घाटन होगा। तो एक रिपोर्टर थी, वो गई हुई थी वहां पे सप्तश्रृंगी माता का दर्शन करने के लिए, और जो शक्ति से मेरा लिंक था, मेरी एक शिष्या भी है, क्योंकि आध्यात्मिक दुनिया में है तो गुरु मंत्र वगैरह वो सब प्रक्रिया भी है। तो मेरी शिष्या है, तो उसकी जिज्ञासा हुई कि अ, वो पूछी अपनी शक्ति से कि माँ ये सप्तश्रृंगी माता कौन है। तो उस शक्ति, वो माँ जो बताई, माता बताई कि तुम अपने गुरुदेव से पूछो, मैं दर्शन, वो दर्शन कर चुका है। उसको डायरेक्शन मिला कि तुम अपने गुरुदेव से पूछो, यानी साईं जितेंद्र से पूछो, वो दर्शन कर चुका है। अब जब ये बात वो मुझे बोली तो मेरा लिंक मिल गया, और दर्शन तो मैं किया था एक माँ का, एक 100 और मुझे 11 वर्षों से तलाश थी कि ये कौन सा पहाड़ है, कहाँ पे है। और अभी हम हो के आए हैं 30 तारीख को, 31 को शिरडी गए थे और नासिक गए, और जो दर्शन किए भाई जी, जो दर्शन किए, मतलब बता नहीं सकते हैं कि दोनों आंख से आंसू बरसते रहा। और जब माँ का दर्शन किए तो जो आकृति मैं स्वप्न में माँ का देखा था, वो सेम आकृति पत्थर पे जो माँ की आकृति थी, मूर्ति, वो दर्शन माँ ने दिया। लेकिन इतना वक्त लग गया यहां से वहां तक पहुंचने में। जी। तो इस वर्ष तो मैं धन्य हो गया कि वर्षों की तपस्या मेरी सफल हो गई। मुझे मेरी माँ की तलाश थी, और वो
बुलाई और दर्शन दी, माध्यम बहुत सारा सीक्वेंस बना, लेकिन समय आने पे ही वो सब कुछ हुआ। तो ये साईं घर लीला है, बाबा की कृपा, बाबा की असीम कृपा है, और आदेश होगा फिर हम लोग लेंगे। इतने अच्छे कामों में लगे हैं कि बाबा के मिशन को सफल करने में आप लगे हैं, और उस मिशन में एक कड़ी साईं घर की भी जुड़ गई है। बहुत बहुत आभार। ओम शांति। तो इन लीलाओं की बात अनंत है और इन बातों का कोई अंत है ही नहीं, क्योंकि साईं की लीलाएं हैं, साईं के चमत्कार हैं और ये चमत्कार दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। जी हाँ, और आज हमने जितेंद्र जी से बात की। तो देखते रहिए माइक पे तरुण पॉडकास्ट, साईं की कहानी शिरडी से संसार तक। और एक बात, हम इस माइक पे तरुण पॉडकास्ट के एपिसोड में बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे वत्सला जी को कि उन्होंने बहुत अच्छा अपना एपिसोड तो दिया ही, बहुत अच्छी बातें उन्होंने बाबा के बारे में बताई ही, जो कि हमारे पॉडकास्ट में आई। और साथ में उन्होंने हमें, जो कि हमने अक्सर लिखते हैं कि अगर आप कोई सहयोग करना चाहें माइक पे तरुण पॉडकास्ट को आगे बढ़ाने के लिए, तो उस सहयोग में उन्होंने अपना छोटा सा एक भेंट हम तक पहुंचाई है। इसके लिए वत्सला जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद कि बाबा का सेवा कार्य है। हम इस माइक पे तरुण पॉडकास्ट को हम इंटरनेशनली बहुत बड़े लेवल पर आगे तक पहुंचाने की कोशिश करने की एक कहें छोटी सी कोशिश कर रहे हैं, और उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी इक्विपमेंट है, बहुत सारी बातें होती हैं जो हमें करनी होती है, और अकेले तो नहीं हो सकता। इसलिए सहयोग जो है वो चाहे तो कर सकते हैं और ना चाहे तो कोई बात नहीं, क्योंकि जब तक है बाबा की ऊर्जा हमारे में, बाबा जब तक करवा रहे हैं हम करते रहेंगे, चाहे कोई साथ हो चाहे ना हो। अब आज्ञा दीजिए तरुण व्यास को माइक पर तरुण पॉडकास्ट से। ओम साई राम।